have already completed Indian-Pakistan relationship एंड बेसिक ऑफ इंडियन अफगानिस्तान रिलेशनशिप. लेकिन आगे बढ़ने से पहले, हम आगे दूसरे कंट्री से जाने से पहले करेंट सिनारियो देखेंगे. इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप कैसा है एंड करेंट सिनारियो इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप कैसा है. तो आज हम सारी करेंट डील करेंगे, लेकिन हम कुछ प्रीवियस टॉपिक भी देख लेंगे, क्योंकि मैं जब भी पढ़ती हूँ या पढ़ाती हूँ तो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला चीज़ होता है कि करंट अफेयर हमेशा पीछे से रिलेटेड होता है. आगे कोई भी स्टेप लेना क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्यों हो रहा है, सब हिस्ट्री से रिलेटेड होता है. तो हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर किया. आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू स्टार्ट द करेंट सिनारियो. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंडियन पाकिस्तान. In 1947, we know that partition of India, and 1965 India and Pakistan war, 1971 Bangladesh war for liberation. Actually, in 1971 में क्या हुआ था कि बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे और उधर वेस्ट पाकिस्तान था. दोनों पाकिस्तान के पोर्शन थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान नहीं चाहता था कि वेस्ट पाकिस्तान के साथ रहे, तो वो इंडिपेंडेंस वॉर करता है, जिसमें इंडिया ने साथ दिया. फिर आगे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था सितंबर 29, 2016 में, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया था कि किसी तरह का कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है. उसके बाद उरी अटैक हुआ. उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने हम पे पुलवामा अटैक किया 14 फ़रवरी 2019 में. एक्चुअली पुलवामा अटैक में क्या हुआ था कि सीआरपीएफ का एक व्हीकल था, मीन्स उसमें से NH-44 पे उस पर जा रहे थे, तो उन्होंने बॉम्ब से उसे उड़ा दिया था. लगभग 40 पीपल सीआरपीएफ के जवान हमारे मारे गए थे. ये जैश-ए-मोहम्मद JEM द्वारा ये अटैक करवाया गया था. तो इंडिया ने तुरंत इसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया था. उसके बाद हम लोगों ने भी इसका रिज़ल्ट बालाकोट स्ट्राइक से दिया था. बालाकोट स्ट्राइक में हमने क्या किया था कि उनका जो एक बालाकोट एरिया है जहाँ पे मेनली जैश-ए-मोहम्मद के लोग रहते हैं, वहाँ पर जाकर हमने बॉम्ब को गिराया था. तो बॉम्ब से लगभग 300 टेररिस्ट एक तरह से मरे थे. लेकिन हमारे लिए बुरी बात ये हो गई थी कि वह हमारा एक IAF कमांडर, विंग्स कमांडर, वो पकड़ा गया था, अभिनंदन. लेकिन बाद में एक पीस की तरह उन्होंने उसे छोड़ दिया था. दिस इज़ द गुड न्यूज़. नाउ आर्टिकल 370 और 35A एंड 370 डील्स विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एक्चुअली ये स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया क्यों गया, ये 1947 की बात है कि जब हमारा स्टेट प्रोविंसेस में बटा हुआ था, तो टोटल 570 प्रोविंसेस थे. तो उन्हें बोला गया कि आप इंडिया और एक पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट और एक इंडिया, इसमें से आप जो भी चुनना चाहते हैं, जो स्टेट जिसमें मर्ज होना चाहते हैं, वो जा सकते हैं. तो 562 प्रोविंसेस इंडिया में आए और 5 पाकिस्तान में गए. तो लेकिन जो 3 स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, इसमें तीनों में कुछ इशू चल रहा था. एक्चुअली हैदराबाद और जूनागढ़ में था कि प्रिंस वहाँ पे थे, मुस्लिम थे, एंड जो मीन्स प्रजा थी उनकी, वो हिंदू मेजॉरिटी थे. तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसलिए ये दोनों का बाद में डिसीज़न हुआ था. एंड कश्मीर को तो वो किंग की तरह था, मीन्स कि इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह था. तो कश्मीर में हरी सिंह उस वक्त रूल कर रहे थे. लेकिन एक बार क्या होता है कि पाक उस पर अचानक से अटैक कर देता है. तो हरी सिंह क्या करते हैं, वो इंडिया के पास आते हैं, मतलब उस वक्त जवाहरलाल नेहरू PM रहते हैं, उनके पास जाते हैं कि हेल्प कीजिए. तो PM ने एक शर्त रखी कि अगर आप अपने स्टेट को, मीन्स अपने प्रोविंस को हमारे में मिला लेंगे आफ्टर जीतने के बाद, तो हम आपकी हेल्प करेंगे. तो उन्होंने मान लिया, लेकिन उन्होंने भी अपना कुछ कंडीशन रखा कि हमें कुछ स्पेशल स्टेटस चाहिए. तो हमने कहा हाँ ओके. उसके बाद वो हमारे में मिल गया. तो उसी वक्त जो POK जो रीज़न है वो हमारा गया था, उसी अटैक के कारण हमारा POK वाला रीज़न जो आज पाकिस्तान के पास है, लेकिन बाकी हमने जो बचा लिया था, तो उसके बाद से हमारा वो एक स्पेशल स्टेटस के दर्जे पे था. तो नाउ वी आर गोइंग टू डील दिस स्टेटस. 5 अगस्त 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उस दिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्पेशल स्टेटस जो 370 आर्टिकल का था, उन्होंने उसे हटा दिया. तो इसका इंस्टेंट रिएक्शन पाकिस्तानी का क्या हुआ कि अजय बिसारिया, जो हमारे एम्बेसडर थे, जो पाकिस्तान भेजे हुए थे, हमारे दूत, उन्हें तुरंत वापस कर दिया गया. टोटल उन्होंने मेनली बायलैटरल टाइज को सस्पेंड कर दिया. सून लिफ्टेड बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल्स. बहुत सारे चीज़ों पे उन्होंने बैन लगा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों पे मतलब उन्होंने बैन हटा भी दिया. उन्होंने जो आर्टिकल 370 आर्टिकल की कंप्लेन OIC UNGA में भी की.
OIC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, UNGA स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने यहाँ पे कंप्लेन की कि इंडिया वाले लोगों ने गलत किया, ये बायलैटरल था, उन्होंने यूनिलैटरल कैसे खुद अकेले डिसीजन ले लिया। चाइना ने क्लेम किया कि ये डिस्प्यूट जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड रीजन है, इंडिया कैसे अकेले डिसीजन ले सकता है, इन्हें बायलैटरल डिसीजन पाकिस्तान के साथ लेना चाहिए था। चाइना, टर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन बाकी देश इस पर क्विट रहे, मतलब किसी का कुछ रिएक्शन इसके लिए नहीं आया। तो उसके बाद इंडिया ने जब इतना देखा कि इमरान खान प्रेसिडेंट है, जो कि पाकिस्तान के इमरान खान हर जगह ये मुद्दा उठा रहे, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट उन्हें नहीं मिला। उसके बाद इंडिया ने अपना स्टॉप कर दिया हाइड्रोलॉजिकल डेटा देना। एक्चुअली हाइड्रोलॉजिकल डेटा ऑफ रिवर क्या है कि मतलब जो रिवर है, जो इंडस वाटर ट्रीटी में जो रिवर जो उन्हें दिया गया था, वो हमारे कंट्री से होकर उनके कंट्री में जाता है। तो अगर हम उन्हें सारा डेटा रिवर का सही समय पे नहीं देंगे तो उन्हें फ्लड कब आएगा, कब सूखा पड़ेगा, उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा। तो इसीलिए ये डेटा भी शेयर करना इंडिया ने बंद किया। तो उन्हें समझ में आने लगा कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया पे। ये तो पाकिस्तान की बात होगी, लेकिन इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी था आर्टिकल 370 हटाना? जैसे कि उन्हें डुअल सिटीजनशिप मिला हुआ था, फंडामेंटल राइट्स थोड़े से अलग थे, लैंड एक्विजिशन प्रॉपर्टी अलग थी। लैंड एक्विजिशन मीन्स हो गया आपका कि वहाँ के लोग ही वहाँ की ज़मीन खरीद सकते हैं जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, वो जम्मू कश्मीर स्टेट के हों। अदरवाइज नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए वहाँ का लैंड खरीदना अलाउड नहीं था। जैसे कि सेंट्रल के लिए भी, सेंट्रल वहाँ पे कोई कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा नहीं सकता। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी का केस होल इंडिया में भी लग गया तो वहाँ नहीं लगा सकता। बहुत सारे रूल्स अलग थे, तो इसीलिए ये लगाना भी हमारे लिए सेंट्रल के लिए कंपलसरी था, क्योंकि होल इंडिया एक है। हमारे ओपिनियन में तो होल इंडिया एक है, एक जैसा होना चाहिए। नाउ द करेंट न्यूज़ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑन 7th May 2020 IMD डिपार्टमेंट स्टार्टेड शोइंग फोरकास्ट फॉर रीजन इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। एक्चुअली इसमें ये कह रहा है कि जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो क्या किया कि जो इलीगली ऑक्यूपाइड जो POK रीजन है वहाँ का गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का रीजन का भी वो फोरकास्टिंग इंडियन द्वारा करने लग गया। मतलब इंडियन अपने हाथ में ले लिया, उसका वेदर फोरकास्टिंग अब यहाँ से होगा। And now I have completed almost all the part of India and Pakistan relationship. Thank you so much for watching my video, and like and subscribe if you like it, and share it too.